जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा दिया है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6 है। वहां पे दिया है हमें जो 4 पॉइंट दिया है, ठीक है। 4 पॉइंट उसमें चार्जेस है, क्यू है दिया है 2 माइक्रोकूलम, क्यू भी दिया है -5 माइक्रोकूलम और क्यू सी दिया है 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी दिया है -5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट पे जो है कितना दिया है, जो एबीसीडी दिया है, मतलब जो एक स्क्वायर है, ठीक है। हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया है यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर दिया है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। और उस पर जो है 4 पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसके जो कॉर्नर है, ठीक है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो उस कॉर्नर पर जो लगने वाली जो चार्जेस है, ठीक है, चार्जेस, तो ये चार्जेस दिया है ए बी सी डी जो कॉर्नर है उस पर लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कि हम लोग 10 सेंटीमीटर बना लिए, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें पूरा क्वेश्चन में दिया है, एक स्क्वायर दिया है एबीसीडी, ठीक है। और उस पर जो उसके कॉर्नर पर जो चार्जेस है उसको दिया है और हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा डायगोनल, हो जाएगा एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, ठीक है। बीडी विकर्ण और एसी विकर्ण, एक वर्ग दिया है और उसकी जो साइड 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर में जो साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बी बी सी सी डी ए डी जो क्या है साइड है, तो चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइड हो गया और यहाँ पे हम लोग सेंटर ओ ले लेते हैं, ठीक है। और हमें दिया गया है जो सेंटर है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है एबीसीडी, तो इस स्क्वायर पर जो चार्ज 1 दिया है, ठीक है, मतलब ये जो सेंटर है उस सेंटर पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, तो उस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना बल लगेगा, मतलब उस पर बल क्या होगा उसको फाइंड करना है, फोर्स को, ठीक है। तो इस पर कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर O है उस पर क्या दिया है 1 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक है। तो ये सेंटर O है, O मान लिए, ठीक है, सपोज कर लिए, और उस पर कितना चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, बल कितना लगेगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो A है, A का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ जो कॉर्नर A है उस पर कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ कॉर्नर B है उस पर कितना दिया है -5 माइक्रोकूलम, और C है इस पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, और D है उस पर कितना है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो हमें जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर कौन कौन सा चार्ज है, मतलब कितना कितना चार्ज लग रहा है, उस चार्ज को हम लोग शो कर दिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि जो सेंटर O है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, मतलब जो 1 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो चलो हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो ये A दिया है और ये O, ठीक है। तो A और O, इसमें चार्ज देखो 2 माइक्रोकूलम और इसमें देखो चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों क्या है प्लस है, ठीक है। तो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। रिपल्सन फोर्स इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण। क्योंकि दोनों का जो चार्ज है, दोनों का चार्ज का साइन क्या है, दोनों में प्लस चार्जेस लग रहा है। यदि वो रहता प्लस माइनस तो उसमें क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा लग रहा है, रिपल्सन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण बल, ठीक है। यदि दोनों का चार्ज सेम है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। यदि दोनों का चार्ज डिफरेंट हो तो उसमें कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो A और O, ठीक है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो इसका जो रिपल्सन फोर्स है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा, मैग्नीट्यूड मींस इसका जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पर जो लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, और इस रिपल्सन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जो आएगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, A और O का, ठीक है। अब हम देखेंगे O और C जो है इस पर देखो, और दोनों का जो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है, ठीक है, इस पर भी मैग्नीट्यूड जो है क्या लगेगा, रिपल्सन मैग्नीट्यूड फोर्स लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का डायरेक्शन A और C, दोनों का जो डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो A और O, ठीक है, और O और C, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा,
रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन जो है दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनली इसकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 बोला जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब उसी टाइप देखो यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम P पे दिया है और O पर क्या है +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ देखो प्लस है और यहाँ पे देखो माइनस है, तो दोनों पर यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, O और A पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, B और O या O, ठीक है, B और O का जो है मैग्नीट्यूड आएगा इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ देखो O और C ये DO, ठीक है, यहाँ पे देखो +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे भी जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है, इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो है वो क्या है, सेंटर है, तो 1 पे जो है 1 माइक्रोकूलम जो चार्जेस है सेंटर वो है, उस पर लगने वाले जो फोर्स है फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका जो है 1 माइक्रोकूलम जो सेंटर O है उस पर जो लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आया कि यहाँ पे जो 1 माइक्रोकूलम जो सेंटर है, सेंटर O है, ठीक है, उस पर क्या है, चार्जेस 1 माइक्रोकूलम है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, हम लोग यहाँ पे समझे जो है B और T दोनों क्या है, मतलब यहाँ पे OD और यहाँ पे OB दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इस पर जो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी टाइप जो है यहाँ देखो OA और OC, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी जो है फोर्स जो फाइनली इसकी जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, और फाइनली हमारा जो 1 माइक्रोकूलम जो है सेंटर O पर है जो 1 माइक्रोकूलम, उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।